भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में सर्वधर्म प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सभी धर्म प्रतिनिधियों ने एक सुर में केंद्र सरकार और भारतीय सेना के प्रति अपना समर्थन जताया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजभवन में विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी धर्म के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। सभी धर्म प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों पर भारतीय सेना और सरकार की सहनशीलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंक के खात्मे के लिए प्रहार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने देश के नागरिकों और धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उनके हमलों को हवा में ही विफल कर दिया। सभी धर्मों से आए हुए लोग, साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सेना के तथा सामान्य प्रशासन के अधिकारी, ये सभी उपस्थित थे। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के नापाक गतिविधियों के नाते आज सभी लोगों ने जहां भारत की सेना के सहनशीलता को सराहा है, भारत के शासन को सहनशीलता को सराहा है, हमने केवल आतंक को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद के स्थल को समाप्त करने के लिए सेना का प्रहार किया, लेकिन हमारे बगल के देश पाकिस्तान ने हमारे सीमा से जुड़े हुए गांवों पर प्रहार किया। यह अलग का विषय है कि हमारी सेना ने, हमारे एयर सिस्टम ने उनके पूरे गतिविधियों को हवा में ही समाप्त कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे सभी धर्म से जुड़े हुए लोगों ने भारत की एकता और सुरक्षा के प्रति समर्पित होते हुए पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और एक स्वर से सभी लोगों ने भारत के सेना के द्वारा किए जा रहे कार्यों के, भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के समर्थन भी किया। वहीं सभी धर्म गुरुओं और प्रतिनिधियों ने एक सुर में सेना और भारत सरकार के कार्यों की सराहना की है। सभी प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों के साथ खड़े हैं। बैठक में पाकिस्तान के कृत्य की निंदा की गई। जंग अगर लाजिम हो जाए तो उसको दुआई की तरह लेना चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि जिस्म जो है अपनी असल सेहत के ऊपर और शांति के ऊपर आ जाए। हम उस मुल्क से 7 गुना बड़े हैं, हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं और धार्मिक सद्भावना बनी रहे, क्योंकि इसके लिए हम कोशिश करते हैं और इसी के लिए हम 5 मरतबा तो कम से कम दुआएं करते ही हैं और उससे ज़्यादा भी हम चलते फिरते दुआएं करते ही रहते हैं। 5 मरतबा दुनिया के अमन के लिए, अल्लाह को रब्बुल आलमीन बुलाने के लिए बोलना तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया है। हम उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। वो लोग जो हैं वहाँ घूमने के लिए आए थे, उनको जो मारना सरासर जुल्म है और जालिम अपने अंजाम को पहुँचेंगे। धर्म सब एक ही, सब सारे धर्म मिलके हम युद्ध नहीं चाहते, कभी भी युद्ध नहीं चाहता। हमारा धर्म गुरु दलाई लामा का वही संदेश है, दुनिया में शांति चाहिए, एक जुट के शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहते। मेन ये जी हमारा बौद्ध धर्म के में युद्ध कभी भी नहीं चाहता है, सुख शांति होना चाहिए। इसलिए हम जितना भी हमारा बौद्ध धर्म है, अभी दलाई लामा जो मेन धर्मशाला में है, सुबह से लेके अभी आजकल इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसलिए सुबह से प्रार्थना करता है, बिल्कुल पूजा कर रहे हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए, मेन ये है हमारा युद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुख शांति होना चाहिए। भारत के साथ तो बचपन में हम लद्दाखी वैसे जितना भी टिबेटन जो दलाई लामा भारत के साथ करो, हिंदुस्तान के साथ है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यपाल ने विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। सभी ने जाति धर्म को दरकिनार कर देश पर हमले के खिलाफ एकता का परिचय दिया। जब भी देश की एकजुटता की बात आती है, देश की अखंडता की बात आती है, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर
एक आवाज़ में देश के साथ खड़े होते हैं। हिंदुस्तान का समाज कई धर्मों से बना है। हिंदुस्तान की धरती में कई धर्मों ने जन्म लिया है, पर जब भी कोई आतंकी देश पर आक्रमण करने की बात करता है, ऐसे समय में सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर एकजुटता का परिचय देते हैं। उस समय सिर्फ देश देखते हैं, किसी क्षेत्र को नहीं, किसी जाति को नहीं, किसी धर्म को नहीं देखते हैं। सिर्फ इस समय जो आतंकी हमला हुआ है, जो देश पर हुआ, और जिस आतंकी हमले का हमारे देश की सेना जवाब दे रही है, उसमें समाज के, हिमाचल प्रदेश के सभी धर्मों के, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, चाहे सभी धर्मों के निरंकारी, सभी धर्मों के लोगों ने आज अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। वहीं हिमाचल के छात्रों को सुरक्षित घर लाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर से 39 हिमाचली बच्चों को सुरक्षित हिमाचल लाया जा रहा है। HRTC की 3 बसें लगाई गई है और बच्चों के साथ HRTC के MD संपर्क में है। हिमाचल प्रदेश सरकार को जब ये सूचना मिली तो मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात की, और हमारे जो जम्मू में 39 के करीब स्टूडेंट्स थे, जो कुछ IIT में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, सुबह 11 बजे उनको हमने श्रीनगर में कोऑर्डिनेट करके उनको अपने 3 बसेस के माध्यम से ला रहे हैं। 2 जो बच्चे हैं वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, और जम्मू में अभी वो तकरीबन रामबन के पास पहुँचे हैं। पूरी फीडबैक के लिए हमने एक अपने HRTC के MD नितिन जिंदल है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। या तो हम उनको रात को जम्मू में रुकवाएंगे, जहाँ भी जम्मू कश्मीर प्रशासन बोलेगा वहाँ रुकवाएंगे। उनके रहने का और खाने का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाएगा। और जम्मू हमारी बस HRTC की पहुँच चुकी है, वो उन बच्चों को लेकर हिमाचल प्रदेश में जिस भी स्थान पर जाना होगा उन बच्चों को छोड़कर आएगी। क्योंकि उन बच्चों ने गुहार लगाई थी, किसी के माध्यम से हमें मिले थे, तो हमने हमारे जो विधायक है केवल सिंह पठानिया जी और हमारे जो यहाँ के OSD कपरेट जी, इन सब लोगों ने बात की थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो सारा कोऑर्डिनेट करके हमने सब बच्चों को वापस लाने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।